हेलो बच्चों, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है अ टेंजेंट टू द एलिप्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 4y स्क्वायर इक्वल टू 4 मीट द एलिप्स एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 6 एट P and Q. Then prove that tangent at P and Q of the ellipse x square plus 2y square equal to 6 are at right angle. तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इस एलिप्स की एक टेंजेंट है जो इस इलिप्स के लिए क्या है बच्चों, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है। ठीक है, जो कि इस इलिप्स को कहाँ मीट कर रही है, पी पे और क्यू पे। और इस पी पे और क्यू पे हमने टेंजेंट ड्रॉ करी है, तो हमें बताना है कि वो टेंजेंट दोस्तों एक दूसरे को कैसे इंटरसेक्ट करती है, राइट एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे बच्चों इसके सॉल्यूशन के लिए, तो यहाँ पे सिंपल सी कहानी क्या है कि जो पॉइंट ऑफ, हमें पता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट क्या कहलाता है, डायरेक्टर सर्कल। ठीक है, क्या कहलाता है, डायरेक्टर सर्कल कहलाता है। तो इसका मतलब जो अगर यहाँ पे अगर हम क्या निकाल लेते हैं, पी और क्यू पे जो हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं और उसको इस इलिप्स के डायरेक्टर सर्कल पे पुट करेंगे। कहाँ पुट करेंगे, इस वाले इलिप्स के डायरेक्टर सर्कल पे। तो अगर वो पॉइंट इसके डायरेक्टर सर्कल को सेटिस्फाई करता है तो वो टेंजेंट्स क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। ओके बच्चों, तो यहाँ से हम पहले क्या कंसिडर कर लेते हैं, कंसिडर कर लेते हैं हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट। उसको हमने कंसिडर कर लिया एच कोमा के। अगर ये एच कोमा के है तो इस इलिप्स के रिगार्डिंग हम क्या राइट करेंगे, हम राइट करेंगे कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 6। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों हमारे पास, एच एक्स प्लस 2ky इक्वल टू 6, है ना। एक्स स्क्वायर को एच एक्स से और वाई स्क्वायर को के वाई से रिप्लेस कर दिया, तो यहाँ से ये बन जाएगी हमारे पास। और इसको अगर हम लिखेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, वाई इक्वल टू माइनस एच अपॉन 2k एक्स प्लस 6/2k। तो ये इस तरह से एक्सपेंड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो लाइन है वो इलिप्स है ना, ये क्या है, ये टेंजेंट है। क्या है, टेंजेंट किसकी है, अगर इसको 4 से डिवाइड करें तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 इक्वल टू 1 की, है ना। इस इलिप्स की टेंजेंट है। इसकी टेंजेंट को अगर स्लॉप फॉर्म में लिखे तो क्या आता है, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट 4 एम स्क्वायर प्लस 1। तो ये और ये लाइन दोनों एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। तो यहाँ से अगर देखें तो m इक्वल टू कितना आ रहा है, m इक्वल टू आ रहा है माइनस एच अपॉन 2k, है ना। और ये जो रिजल्ट है प्लस माइनस अंडर रूट 4m स्क्वायर प्लस 1, ये किसके इक्वल आ रहा है, यहाँ से ये हो जाएगा 3/k के इक्वल। ठीक है बच्चों, अब ये m को अगर यहाँ रिप्लेस कर दो और स्क्वायर कर दो बोथ साइड तो 9/k स्क्वायर इक्वल टू 4, m स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे, एच स्क्वायर अपॉन 4k स्क्वायर प्लस 1। तो 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 9 इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। एच और के को एक्स वाई से रिप्लेस करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9, क्योंकि क्या हो जाएगा, लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स। अब वो टेंजेंट्स परपेंडिकुलर है या नहीं है, तो हम क्या निकालते हैं यहाँ पे, हम निकाल लेते हैं डायरेक्टर सर्कल किसका, हम डायरेक्टर सर्कल निकाल लेते हैं किसका, एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 6 का। तो पहले इसको 6 से डिवाइड कर दे तो ये कितना आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 6 वाई स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल टू 1। और इसका जो डायरेक्टर सर्कल होगा क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो 6 प्लस 3 कितना हो गया, 9। तो जो डायरेक्टर सर्कल आ रहा है इसका ये आ रहा है और यही हमारा क्या है, लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट है। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि जो टेंजेंट्स है वो कैसे होगी बच्चे, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्या होगी, टेंजेंट परपेंडिकुलर टू ईच अदर होगी। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड, बेस्ट ऑफ लक।